जय माता दी। कर्क राशिफल 2021 के अनुसार साल की शुरुआत में मंगल ग्रह आपकी राशि से दशम भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपको कार्यक्षेत्र में उन्नति व प्रगति प्राप्त होगी। इस समय आप हर कार्य को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। इसके साथ ही शनिदेव आपकी राशि से सप्तम भाव में साल भर विराजमान रहेंगे, जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ऐसे में शनि की यह शुभ दृष्टि नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति देने में मददगार साबित होगी। करियर के लिए सबसे अधिक जनवरी से अप्रैल का महीना अच्छा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र से संबंधित विदेश जाने का अवसर भी आपको अप्रैल माह में प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारियों को शनि और गुरुदेव की सप्तम भाव में उपस्थिति से आपके व्यापार में वृद्धि होगी। साथ ही नए नए स्रोतों से धन कमाने का अवसर भी मिलेगा। व्यवसाय के अलावा सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपके बिजनेस के साथ साथ समाज में भी आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यदि आप कोई पूंजी निवेश करने की सोच रहे हैं तो व्यापार के लिए यह अच्छा साबित होगा। शनिदेव का आशीर्वाद आपको कार्यक्षेत्र में उपलब्धि व प्रगति देने का कार्य करेगा। आर्थिक स्थिति पर भी ग्रहों की विशेष दृष्टि आपके आर्थिक जीवन को सुखद बनाने में मदद करेगी। धन को भविष्य के लिए संचय करने की सही रणनीति बनाते हुए प्रयास करते रहें। व्यापारी वर्ग को भी आर्थिक फायदा प्राप्त होगा। कर्क राशिफल के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में केवल मेहनती छात्रों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। आपको फरवरी से अप्रैल के दौरान अच्छे फल प्राप्त होंगे, जिससे आप अपनी परीक्षा में और बेहतर करने में सफल होंगे। अपने लक्ष्य पर ही एकाग्रता रखते हुए केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दें। वर्ष की शुरुआत अच्छी होगी, जिससे इस समय भाग्य आपका साथ देगा और आपके शिक्षक भी आपका सहयोग करते नजर आएंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए जनवरी और अगस्त का महीना सबसे अच्छा रहेगा। वर्ष भर आपकी राशि से पंचम भाव में केतु की उपस्थिति कई विद्यार्थियों के मन को भटकाने का कार्य भी करेगी। केतु आपका मन पढ़ाई में नहीं लगने देगा। ऐसे में आपको अधिक एकाग्रता के साथ पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं, उनके लिए अप्रैल और फिर सितंबर से नवंबर का समय बेहद अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको अधिक सफलता मिलेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे विद्यार्थियों को जनवरी और फिर मई से जुलाई के मध्य में किसी विदेशी कॉलेज या स्कूल में दाखिला होने का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी को लेकर भी आपके कुछ खर्च होंगे, लेकिन बावजूद इसके आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। कुल मिलाकर देखें तो मार्च का महीना आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। इस दौरान आपका मुनाफा सबसे अधिक दर्ज किया जाएगा। इस वर्ष के अगस्त महीने में आपको किसी स्रोत से अचानक से अच्छा आर्थिक लाभ होगा, जिसके चलते आप अपने धन को अधिक संचय करने पर विचार कर सकते हैं। अप्रैल से सितंबर के दौरान जब बृहस्पति का गोचर बदलेगा, तो वह समय आपकी संतान को उन्नति प्रदान करेगा। उनके मन में सुख और संतोष की भावना जन्म लेगी, जिससे उनकी समस्याएं कम होंगी। यह वर्ष कर्क राशि के लोगों को मिश्रित परिणाम प्रदान करेगा। धन की आवाजाही लगी रहेगी, फिर भी वर्ष के अंत होने तक आप एक अच्छी आर्थिक स्थिति में आ जाएंगे। वर्ष की शुरुआत कमजोर रहेगी। इस समय में जो धन आपको प्राप्त होगा, उसका सदुपयोग करें और केवल बेहद आवश्यक खर्चा ही करें। फरवरी का महीना सामान्य रहेगा, लेकिन मार्च से मई के बीच आपको विशेष रूप से कोई लाभ हो सकता है। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। अगस्त का महीना आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा, जब आपके पास अच्छी मात्रा में धन आएगा। कुछ शुभ ग्रह आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बरसाने का कार्य भी करेंगे। आपको जनवरी से फरवरी के मध्य में अपने शादीशुदा जीवन में कई बदलाव महसूस होंगे, क्योंकि इस दौरान सूर्य देव का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में शनि देव के साथ होगा, जिसके चलते आप दोनों में रिश्ते के प्रति वफादारी आपके रिश्ते की ढाल बनेगी और रिश्ते के हर तनाव और विवाद को दूर करने का कार्य करेगी। इसके बाद जनवरी के अंत में शुक्र देव का गोचर भी मकर राशि में होने से आपकी राशि पर इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा, जिससे आप दोनों के रिश्ते में अपनापन और आकर्षण बढ़ेगा। आप साथी के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। अगर प्रेम में पड़े जातकों की बात करें तो आपके लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। विशेष रूप से फरवरी से मई और अगस्त से सितंबर का समय बेहद अच्छा साबित होने वाला है। यह वर्ष आप दोनों को एक दूसरे के प्रति वफादारी रखना सिखाएगा, जिससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। इस अवधि में आप खुद को अपने प्रियतम के बहुत नजदीक पाएंगे और अपने प्रेमी के साथ अपने दिल की हर बात साझा करने में सक्षम होंगे।
इस दौरान बीच बीच में ग्रह अपनी चाल से आप दोनों की परीक्षा लेते हुए कई चुनौतियां देते रहेंगे, परंतु आप और आपका साथी हर चुनौती का डट कर सामना करते हुए अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे में आपको अपने प्रियतम पर विश्वास दिखाने की जरूरत होगी। वाहन चलाने वाले जातकों को भी वाहन चलाते समय सतर्कता बरतनी होगी। इसके साथ ही शुरुआती महीने जनवरी से अप्रैल में अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। सितंबर से नवंबर के दौरान व्यवसाय और पारिवारिक जीवन का तनाव खुद पर बिल्कुल भी हावी ना होने दें। कर्क राशि के लोगों की नौकरी के लिए वर्ष की शुरुआत बेहद अच्छे तरीके से होगी, जब आपके कार्यभार में बढ़ोतरी होगी और आप पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह का शॉर्टकट अपनाने से बचना ही हितकर होगा, अन्यथा आप अपने काम को ज्यादा बढ़िया करने के चक्कर में सही भी नहीं कर पाएंगे। अप्रैल में होने वाला बृहस्पति का गोचर आपके भाग्य में कमी करेगा और आपको अत्यधिक प्रयास करने होंगे, इसलिए आप अपने काम को सही बनाए रखें। हालांकि आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना आपको आता है। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष के अंतिम महीनों में आप अपनी मेहनत से नौकरी में अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। इस वर्ष जनवरी से मार्च और फिर सितंबर से नवंबर के बीच का समय नौकरी के लिए बेहद अच्छा रहेगा। इस दौरान जितना भी प्रयास आप अच्छे से करेंगे उसका लाभ मिलेगा और नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। मार्च और अप्रैल में आपको अपनी जॉब के सिलसिले में बाहर जाने का मौका मिल सकता है। बिजनेस कर रहे लोगों के लिए वर्ष की शुरुआत बेहद अच्छी होगी। आप अपनी चुनौतियों को पीछे हटाकर नए सिरे से शुरुआत करेंगे। वर्ष की शुरुआत में आपके संबंध आपके बिजनेस पार्टनर से भी अच्छे रहेंगे, जिनका आपको उत्तम लाभ भी मिलेगा। इस वर्ष आप अपने बिजनेस में कुछ ऐसा काम भी करेंगे जिससे सामान्य लोगों का भी भला होगा और आपको मार्केट में अच्छी ख्याति प्राप्त होगी। वर्ष की शुरुआत में आपके मन में यह विचार जागेगा कि आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदने या फिर आपने अभी तक अपना घर नहीं बनाया है तो उसे खरीदने की इच्छा इस साल रहेगी। वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमजोर हो सकती है, इसलिए ऐसे समय में किसी भी सौदे में हाथ डालना सही नहीं रहेगा। आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो इस वर्ष आपका घर अपने जन्म स्थान से दूर या जहां आप वर्तमान में रहते हो वहां बनने के योग बन सकते हैं। आपको प्रयास करने से प्रॉपर्टी प्राप्त करने में सफलता मिल सकती है। यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए मई और सितंबर के महीने आपके लिए बहुत ही अनुकूल साबित होंगे। आपके लिए निरंतर बजरंग बाण का पाठ करना बेहद ही शुभ साबित होगा। मंगलवार के दिन मंदिर जाकर लाल रंग का झंडा भी लगा सकते हैं। इससे आपका मंगल ग्रह मजबूत होगा और आपको शुभ फल प्रदान करेगा। जय माता दी।